इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 26 ऑफ सी प्लस प्लस, और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्लास कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रक्टर। सो लेट्स सी द टॉपिक द क्लास कंस्ट्रक्टर। A class constructor is a special member function of a class that is executed when we create new objects of that class. ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये क्लास का मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन ये स्पेशल क्यों होता है? ये जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, बाकी फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है डॉट का यूज़ करके। बट यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर जो क्लास कंस्ट्रक्टर होता है ये ऐसा मेंबर फंक्शन है जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना हम उस क्लास का तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल क्लास के नाम से सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बाकी फंक्शंस का नाम डिफरेंट रहता है। A constructor will have exact same name as the class and it does not have any return type at all. इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता और इसका नाम बिल्कुल क्लास के समान एग्जैक्ट होता है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता है। Constructors can be very useful for setting initial values for certain member variables. और इनिशियली कोई वेरिएबल्स को हम वैल्यू देना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम दे सकते हैं वो वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो एक कोड देखते हैं इससे रिलेटेड, तो वही है शुरुआत हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो तो मैंडेटरी है ही। देन लाइन नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें हमने पब्लिक फंक्शंस क्या क्या ले लिए, सेट लेंथ एंड गेट लेंथ। ठीक है, सेट लेंथ का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और इसमें डाटा टाइप मतलब पैरामीटर क्या है, डबल लेन। गेट लेंथ इसमें क्या है, रिटर्न टाइप डबल है और वॉइड कुछ नहीं। डबल इसलिए कि इसमें हम लेंथ को आउट एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, तो क्योंकि ये लेन डबल है तो ये भी डबल होगा। और प्राइवेट एट्रीब्यूट एक ले लिया है हमने, डबल लेंथ। ठीक है, डबल मतलब डेसिमल वैल्यू में होगी उसकी वैल्यू लेंथ की। नाउ मेंबर फंक्शंस डेफिनेशंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। हमने ये लाइन जो है ये एक कंस्ट्रक्टर है क्योंकि सेम नेम है इसका क्लास की तरह, और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए। पैरामीटर्स भी होते हैं कंस्ट्रक्टर में उनको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। तो लाइन इस तरीके से हो गया। अब हमने तीनों ही सेट लेंथ, गेट लेंथ, लाइन, तीनों को ही हम बाहर डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को ही डिफाइन करें। कंस्ट्रक्टर का तो कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, बट ये तो मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि आउटसाइड क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं इसका कोड। तो ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, लाइन क्लास को। फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देंगे, फिर फंक्शन का नाम, और इसमें पैरामीटर तो कुछ है नहीं इसलिए वॉइड है। इसका काम है सिर्फ आउटपुट क्रिएट करना। तो आउटपुट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, फिर एंड लाइन। तो इसका मतलब होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो फिर हमारा ऑटोमेटिक आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। नाउ ऐसे ही हम सेट लेंथ और गेट लेंथ वाले फंक्शन को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो सेट लेंथ किसको बिलोंग कर रहा है, लाइन क्लास को, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, सेट लेंथ का। देखिए सेट लेंथ का रिटर्न टाइप वॉइड है और डबल लेंथ इसका पैरामीटर है, डबल लेन। तो जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगी वो लेन को, मतलब जो वैल्यू एक्चुअल में पास करेंगे हम वो लेन को एलोकेट हो जाएगी। फिर ये लेन वाली वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, लेंथ को। लेंथ जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट एट्रीब्यूट को किसी फंक्शन के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाते हैं। फिर गेट लेंथ, ये लेंथ यदि देखनी है तो भी हम गेट लेंथ मेथड से देखेंगे। तो गेट लेंथ में पैरामीटर तो वॉइड है और ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, लाइन क्लास को, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल, क्योंकि लेंथ की वैल्यू को रिटर्न करा। तो लेंथ की जो भी वैल्यू यहाँ सेट लेंथ से हमने सेट की थी वही रिटर्न हो जाएगी हमको थ्रू गेट लेंथ मेथड। ठीक है, अब मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम देखते हैं, इंट मेन। यहाँ हमने क्या किया, लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका नाम हमने लाइन दे दिया। तो ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो दोनों अलग हैं। अब लाइन की लेंथ को हम सेट करेंगे। देखिए जब इसको हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया ना तो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला। तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मतलब ये आउटपुट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले आपका क्या आउटपुट आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। फिर ये 6 कैसे आए वो भी देखते हैं। फिर सेट लाइन लेंथ, तो
ये ऑब्जेक्ट फिर किस वाले फंक्शन को बुलाएगा, सेट लेंथ को डॉट का यूज करके। तो लाइन डॉट सेट लेंथ, और एज अ पैरामीटर हमने 6 पास किया, मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट। जब एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और जहाँ डिफाइन करते वक्त जो वैल्यू हम देते हैं डाटा टाइप, वो चीज़ कहलाती है पैरामीटर। तो ये 6 वैल्यू कौन से पैरामीटर को असाइन हो जाएगी, लेंथ को, और ये लेंथ वाली वैल्यू किसको असाइन हो रही है, लेंथ को। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ को क्या वैल्यू आ गई, 6.0। तो गेट डॉट लेंथ, सेट लेंथ से 6.0 हो गई लेंथ की वैल्यू। अब लेंथ ऑफ लाइन हमको डिस्प्ले करानी है, तो वो भी क्योंकि लेंथ एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है तो नॉर्मल डॉट ऑपरेटर से तो देख नहीं सकते उसको, तो हम गेट लेंथ वाला फंक्शन कॉल करेंगे, लाइन डॉट गेट लेंथ। गेट लेंथ का काम क्या है, लेंथ को रिटर्न करना। तो लेंथ की क्या वैल्यू सेट हुई थी, 6.0, तो वही वैल्यू अब रिटर्न हो जाएगी। तो 6.0 या नॉर्मल 6 डिस्प्ले होके आ जाएगा। ठीक है, so when the above code is compiled and executed it produces the following result। तो ये रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, सो ये था कंप्लीट कोड। तो ये था क्लास कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। नाउ कंस्ट्रक्टर्स का और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और कुछ थोड़ी सी एक दो थ्योरी और देखते हैं इसकी। अ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास, क्लास के जैसा ही सेम नेम रहेगा इसमें, और पैरेंथेसिस मतलब नॉर्मल पैरेंथेसिस हम यूज़ करेंगे, जैसे एक फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो एक क्लास हमने बनाई माई क्लास। ठीक है, तो ये हो गई क्लास। एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा ले लिया हमने, पब्लिक। उसमें माई क्लास नाम का एक फंक्शन बनाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि सेम नेम हो गया। इसमें आर्ग्यूमेंट्स हमने जीरो कुछ नहीं दे रखी है। इसका काम है सिर्फ आउटपुट क्रिएट करना, हेलो वर्ल्ड। जब भी क्लास माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, मतलब आउटपुट हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, अलग से डॉट माई क्लास करके बुलाना नहीं पड़ेगा इस फंक्शन को। सो इंट मेन, फिर माई क्लास नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई ओबीजे। तो बस ये माई ओबीजे डॉट माई क्लास नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो गया जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, सो दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। तो माई क्लास है जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और ये हेलो वर्ल्ड हमारा एज एन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको कोड के फॉर्म में हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, माई क्लास ही क्लास हो गई, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, माई क्लास कंस्ट्रक्टर एज एन आउटपुट हेलो वर्ल्ड, इंट मेन, फिर माई क्लास माई ओबीजे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट आ गया। नाउ एक नोट देखते हैं, द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। ये तो पता ही है हमें, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसा ही होता है, और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक रहता है, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर्स, जैसे नॉर्मल फंक्शंस लेते हैं पैरामीटर्स, जस्ट लाइक रेगुलर फंक्शंस, विच कैन बी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स। तो इनिशियल वैल्यू एट्रीब्यूट की हम सेट कर सकते हैं, या तो डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, या जो एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी टू दी एट्रीब्यूट्स। अब एक क्लास की बात करेंगे आगे एग्जाम्पल में, तो उस क्लास में द फॉलोइंग क्लास हैज ब्रांड, मॉडल एंड ईयर एट्रीब्यूट्स, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एंड अ कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। एक कंस्ट्रक्टर लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स उसमें यूज करेंगे। सो देखते हैं, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वी सेट द एट्रीब्यूट्स इक्वल टू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। सो जैसे ब्रांड को कुछ वैल्यू असाइन कर दी, मॉडल को कुछ, ईयर को कुछ, कंस्ट्रक्टर में ही असाइन कर दी, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू मिल जाती है। बाकी अपनी तरफ से नए आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नए आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो मिल जाती हैं। व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। वी पास पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर विच विल सेट द वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स टू द सेम। सो कैसे होगा देखिए, ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। जैसे कार नाम की हमने एक क्लास बनाई, एक्सेस स्पेसिफायर क्या, पब्लिक एट्रीब्यूट्स लिए, ब्रांड, मॉडल और ईयर तीनों हमने क्या लिए, पब्लिक एट्रीब्यूट्स। ब्रांड और मॉडल क्योंकि स्ट्रिंग है तो इनका डाटा टाइप स्ट्रिंग ले लिया, ईयर इंटीजर टाइप है तो इंट डाटा टाइप हो गया। अब कंस्ट्रक्टर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के बराबर ही होता, कार ही होगा इसका भी, पर इसमें हमने पैरामीटर्स ले लिए। सपोज एक्स वाई जेड, ये एक्स किसको किसको असाइन होगा, ब्रांड को, वाई किसको, मॉडल को, और जेड ईयर को। तो क्योंकि ब्रांड मॉडल क्या है,
स्ट्रिंग है इसीलिए एक्स वाई को स्ट्रिंग लिया है, जेड को हमने इंट। अब ये इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स या फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक्स वैल्यू ब्रांड को मिल गई, वाई मॉडल को, जेड ईयर को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यदि हम ब्रैकेट में ये पास करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स किसको पास होंगे, इनको, और फिर ये वैल्यूज ब्रांड मॉडल ईयर को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, अलग से इस डॉट कार करके बुलाना नहीं पड़ेगा इसको। तो मेन फंक्शन हुआ। अब क्रिएट कार ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल द कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट वैल्यूज। हम सपोज दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कार क्लास को बिलोंग करते हुए। तो कार ऑब्जेक्ट 1 पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार ऑब्जेक्ट 2 दूसरा। तो जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली ये कार वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये फंक्शन कॉल हो गया। बट पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स पास किए, BMW X5 एंड 1999, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप है तो इसीलिए हमने डबल कोट्स में लिए। ये BMW किसको असाइन हो रहा है, स्ट्रिंग X को, मतलब X को क्या हो गया BMW, Y में क्या गया X5 और Z में 1999, और ये वैल्यूज इनको एलोकेट हो गई। मतलब BMW वैल्यू किसकी हो गई, पहले ऑब्जेक्ट का ब्रांड क्या हो गया BMW, उसका मॉडल क्या हुआ X5 एंड ईयर क्या 1999। वैसे ही जब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो x को क्या असाइन हुआ फोर्ड, y को मुस्टैंग एंड z में 1969, और फिर ये XYZ इनको ब्रांड मॉडल ईयर को एलोकेट हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के ब्रांड मॉडल ईयर अलग अलग सेट हो गए और हमें अलग से फंक्शन भी नहीं बुलाना पड़ा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हमने पैरामीटर्स पास कर दिया। प्रिंट वैल्यूज करने के लिए नॉर्मल जैसे डॉट ब्रांड, डॉट मॉडल, डॉट ईयर, एट्रीब्यूट्स को वैल्यू तो असाइन हो ही गई कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। अब इनको डिस्प्ले कराना है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और डॉट करके ब्रांड मॉडल ईयर डिस्प्ले करा देंगे। तो कार OBJ1 का ब्रांड, फिर थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हमने डबल कोट्स और थोड़ा स्पेस दे दिया, फिर कार OBJ1 डॉट मॉडल, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर कार OBJ1 डॉट ईयर, फिर अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम डिस्प्ले करेंगे ब्रांड मॉडल और ईयर को, कार OBJ2 डॉट ब्रांड, फिर थोड़ा स्पेस आएगा, देन कार OBJ2 डॉट मॉडल, फिर थोड़ा सा स्पेस आएगा, एंड देन कार OBJ2 डॉट ईयर, और फिर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट एंड देन रिटर्न 0। तो यही चीज़ एज अ कोड हमने लिख दी है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर नेम स्पेस STD, कार ये क्लास है, एंड देन एक्सेस स्पेसिफायर, ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये इसमें वैल्यूज असाइन हो गई, ये पैरामीटर्स पास हो गए XYZ। फिर हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, कार OBJ1 OBJ2, इनको आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, वो इधर असाइन हो जाएंगे, और फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट्स की ब्रांड मॉडल ईयर की वैल्यूज डिस्प्ले कर ली। ठीक है, तो ये ऐसे आउटपुट आ गया। नाउ और एक चीज देखते हैं, जस्ट लाइक फंक्शंस कंस्ट्रक्टर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अभी तक तो हमने कंस्ट्रक्टर को विद इन क्लास ही डिफाइन किया है, लेकिन जैसे नॉर्मल फंक्शंस को हम आउटसाइड क्लास डिफाइन करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स को भी आउटसाइड क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कंस्ट्रक्टर को क्लास में डिक्लेयर करके छोड़ देंगे एंड देन डिफाइन इट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो नॉर्मली वही क्लास, जब आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे तो क्लास का नाम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम के बराबर ही होता है, तो वापस से वही लिख के, और फिर जो भी पैरामीटर्स हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विच इज सेम एज द क्लास। जैसे कार, ये क्लास हमने ली, फिर ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हो गए, स्ट्रिंग, ब्रांड, मॉडल, ईयर, फिर कार, स्ट्रिंग X, स्ट्रिंग Y, इंट Z, ये हो गया, ये सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया हमने। फिर यहाँ पे डिफाइन आउटसाइड कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये जो कार, ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये कार क्लास को बिलोंग कर रहा है, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, फिर ये हमने डिफाइन कर दिया। फिर नॉर्मली बस फिर तो वैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, पैरामीटर्स पास कर दिए, और ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये बट हमने आउटसाइड क्लास डिफाइन कर दिया है। ये रहा इसका कोड, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, नेम स्पेस STD, सेम चीज़ जो एक्सप्लेन की है, यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने आउटसाइड क्लास डिफाइन किया है, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके। फिर मेन में फिर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हमने कार क्लास के, ये एज एन आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी। ठीक है, फाइनली ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के ब्रांड, मॉडल, ईयर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। सो फाइनली ये हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट से ही मैं बस पहले वाले एग्जाम्पल में हमने कंस्ट्रक्टर को इनसाइड क्लास डिफाइन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। So a default constructor does not have any parameter, but if you need, a constructor can have parameters. This helps you to assign initial value to an object at the time of its creation. वैसे तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, बट एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स होने से हेल्प क्या होती है कि इनिशियल
वैल्यूज असाइन हो जाती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। जैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी हो गया तो नॉर्मल है। देन लाइन एक क्लास हमने क्रिएट की, इसमें ये पब्लिक मेथड्स हैं मतलब फंक्शंस। सेट लेंथ गेट लेंथ तो नॉर्मल फंक्शंस हो गए, मेंबर फंक्शंस। बट ये लाइन जो है दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसमें हमने पैरामीटर क्या पास कर दिया, डबल लेन। और ये लेन फाइनली किसको एलोकेट होगा, लेंथ वाले एट्रीब्यूट को। फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट हमने लिया है लेंथ, डबल डाटा टाइप है इसका। क्योंकि लेंथ का डबल डाटा टाइप है और ये लेन वैल्यू हम लेंथ को एलोकेट करेंगे बाद में, इसीलिए हमने एज अ पैरामीटर डबल लेन पास किया है। फिर सेट लेंथ, लेंथ की वैल्यू सेट हम सेट लेंथ मेथड से करेंगे तो रिटर्न टाइप वॉइड है और पैरामीटर क्या है, डबल लेंथ। और गेट लेंथ में सिर्फ आउटपुट करेंगे हम लेंथ की वैल्यू को, तो रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि लेंथ डबल टाइप है वो एज एन आउटपुट दिखेगा हमको रिटर्न, तो इसलिए डबल कर दिया है। और इसमें पैरामीटर कुछ पास नहीं करेंगे तो वॉइड। अब ये तीनों फंक्शंस हम आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे, हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। लेंथ जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट है क्लास लाइन का। अब मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। अब सारे मेंबर फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर है, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, लाइन क्लास को। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पैरामीटर क्या पास के, डबल लेन। तो आउटपुट क्या आएगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। और लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो वैल्यू लेंथ को एलोकेट हो जाएगी। तो ये जो भी लेन है ये यहाँ पे लेंथ आ जाएगी और ऑटोमेटिकली हमने इस लेन को किसको एलोकेट कर रखा है, लेंथ को, लेंथ वाले प्राइवेट एट्रीब्यूट को। ठीक है। और फिर ये एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा अगला आउटपुट। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब सेट लेंथ गेट लेंथ तो नॉर्मल मेंबर फंक्शंस है, इनको कैसे अब हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले वही कि ये लाइन किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सेट लेंथ का रिटर्न टाइप वॉइड था लेकिन पैरामीटर क्या था, डबल लेन। फिर ये लेन वैल्यू किसको असाइन हो रही है, लेंथ वाले प्राइवेट एट्रीब्यूट को। गेट लेंथ से हम लेंथ की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। तो डाटा टाइप, क्योंकि लेंथ की वैल्यू डबल टाइप है तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। किस क्लास को बिलोंग करता है, लाइन। और ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका पैरामीटर वॉइड है तो रिटर्न लेंथ। ठीक है। अब मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम की शुरुआत होगी, इंट मेन। फिर लाइन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइन, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट इसमें हमने जो पैरामीटर पास किया है, जो आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जब एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये असाइन किसको होगी, पैरामीटर को। मतलब लाइन ऑब्जेक्ट लेंथ ये था, यहाँ पे इस लेंथ को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये लेन क्या था, हमने 10 पास किया। ठीक है। तो ये डबल लेन मतलब इधर 10 पास हो गई, तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और लेंथ में यहाँ क्या शो होगा, 10। देखिए जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, 10। अब नेक्स्ट में गेट इनिशियली सेट लेंथ, तो इनिशियली हमने 10 वैल्यू सेट कर दी, लेकिन अब हम गेट लेंथ मेथड से हम हाँ गेट लेंथ मेथड से हम इस जो भी लेंथ की वैल्यू है उसको देखेंगे। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या होगी, लाइन डॉट जो भी ये ऑब्जेक्ट है वो किस मेथड को कॉल करेगा, गेट लेंथ को। क्योंकि लेंथ एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है तो डायरेक्ट डॉट लेंथ करके हम उसकी वैल्यू नहीं देख सकते, हम किसी फंक्शन के माध्यम से देखेंगे। और कौन सा फंक्शन है, गेट लेंथ। फिर नेक्स्ट आउटपुट एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में। तो लाइन डॉट गेट लेंथ, अभी कौन सी लेंथ है, 10, तो हमें 10 वैल्यू मिल जाएगी, लेंथ ऑफ लाइन 10। ठीक है। और फिर सेट लाइन लेंथ अगेन। अब सेट लेंथ मेथड से हम दोबारा से इसका लेंथ की वैल्यू सेट करेंगे, तो 6 सपोज। तो अब ये लेंथ किसको असाइन हो गई, लेंथ को। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गई, लाइन डॉट गेट लेंथ एंड एल। ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो यहाँ लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गई, 6। सो व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और लेंथ 10। फिर सेट गेट लेंथ मेथड से 10 दिखा कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू। फिर हमने सेट लेंथ 6 किया था तो फिर दोबारा गेट लेंथ को कॉल किया तो 6। ठीक है। अब यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट्स टू इनिशियलाइज फील्ड्स। देखिए हम जो एट्रीब्यूट्स है उसको अलग से लेंथ इक्वल टू लेन करके लिख रहे हैं, उसको लिखने का और एक तरीका होता है फील्ड्स को इनिशियलाइज करने का। इन केस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यू कैन यूज दी फॉलोइंग सिंटेक्स टू इनिशियलाइज द फील्ड्स। ये इसका एक बहुत इजी सिंटेक्स भी होता है। जैसे ये हमने लिखा था ना, लाइन कंस्ट्रक्टर और ये डबल लेन, और ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, लाइन क्लास को, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम कैसे लिखते थे, इस लेंथ को लेंथ वाले एट्रीब्यूट को असाइन कर रहे थे, और यहाँ आउटपुट ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ इक्वल टू लेंथ।
अब ये इस चीज को लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको थोड़ा इजी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए नॉर्मल कंस्ट्रक्टर लिखा, फिर ये जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, फिर ये लाइन क्लास को बिलोंग कर रहा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस लाइन को यहाँ कोड में ना लिख के हम ऐसे कॉलन यूज करके फिर ये लेंथ किसको एलोकेट हो रही है, प्राइवेट एट्रीब्यूट कौन सा, लेंथ, तो नॉर्मल बस ऐसे भी लिख देंगे तो ये वाला कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेंथ लेन, ठीक है, तो लेंथ लेन जब होगा तो इसका मतलब होगा ये उसको एलोकेट हो गई। नाउ अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और लेंथ इक्वल टू लेन, तो ये सिंटेक्स बिल्कुल सेम है इस वाले सिंटेक्स में जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा। डबल लेन, यहाँ लेन इक्वल टू लेंथ लिख रहे थे, दोनों की लेंथ सेम आएगी। तो ये भी एक तरीका है एट्रीब्यूट्स को मेंशन करने का। कॉलन लिख दो, यहाँ तो एक ही एट्रीब्यूट है ना, तो लेन किसको एलोकेट होगी, लेंथ को, इसका मीनिंग ये है। ऐसे 2-3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो इस तरीके से हम कॉलन लिख के लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। अब देखिए, इफ फॉर अ क्लास सी, कोई एक रैंडम क्लास है सी, तो सपोज ये क्लास हो गई, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये सी उसका कंस्ट्रक्टर हो गया। सपोज कोई भी जनरल क्लास है, कुछ भी नेम हो सकता है इसका। इसमें सपोज मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे पहले उसमें तो क्या एट्रीब्यूट्स थे, सिर्फ एक ही था लेंथ करके, लेकिन सपोज एक्स वाई जेड या इससे भी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है, उनको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो सेम सिंटेक्स जो हमने प्रीवियसली देखा कॉलन वाला, बस उनमें क्या करेंगे, इन एट्रीब्यूट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो डबल ए डबल बी डबल सी, और ये ए बी सी किस किस को एलोकेट होगा, ए एक्स को, इस तरीके से हमें मेंशन करना पड़ेगा कॉमा करके, बी वाला वाई को, एंड सी जेड को। तो अलग से हमें 3-3 बार लिखना नहीं पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ये भी एक सिंपल तरीका है इसको लिखने का। अब क्लास डिस्ट्रक्टर हम देखते हैं। दी क्लास डिस्ट्रक्टर, a destructor is a special member function of a class that is executed whenever an object of its class goes out of scope or whenever the delete expression is applied to a pointer to the object of that class. Destructor भी एक special member function होता है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है यदि कोई ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यदि आउट ऑफ स्कोप चला जाए या फिर को भी डिलीट किया है, सपोज किसी पॉइंटर को जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था, उस पॉइंटर को ही सपोज हम उस एक्सप्रेशन को डिलीट कर रहे हैं सपोज, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो कैसे ये वर्क करता है वो हम देखेंगे। इसका मतलब ही है डिस्ट्रॉय कर देना, वर्ड से ही लग रहा है। अ डिस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास प्रेफिक्स्ड विद अ टिल्डे, ये सिंबल होता है टिल्डे। इधर बस डिस्ट्रक्टर का सिंबल ये होगा, बस इसका ये सिंबल होगा और क्लास का नेम, तो समझ लो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। एंड इट कैन नीदर रिटर्न अ वैल्यू नॉर कैन इट टेक एनी पैरामीटर्स, जैसे कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था बट वो पैरामीटर्स ले सकता था, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ना तो वैल्यू रिटर्न करता ना ही वो कोई पैरामीटर्स ले सकता है। डिस्ट्रक्टर्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्सेज बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम फिनिश होने से पहले ये रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है, ऐसे ही पकड़ के नहीं रखेगा किसी चीज़ को। डिस्ट्रक्टर का फायदा यही होता है कि अननेसेसरी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नो लॉन्गर इन यूज, तो उसने जो भी मेमोरी या रिसोर्स घेर रखी थी उसको वो रिलीज करा देता है, लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग मेमोरीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर। जैसे ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई, फिर लाइन नाम की हमने क्लास बनाई, फिर ये पब्लिक, ये सारे फंक्शंस हमने पब्लिकली इधर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। सेट लेंथ, इधर लेंथ की वैल्यू पर एज अ पैरामीटर पास की है। गेट लेंथ से हम लेंथ को डिस्प्ले करवाएंगे, इसीलिए रिटर्न टाइप डबल है। ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन हो गया। लाइन, क्योंकि सेम नाम यूज होता है क्लास का ही और कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया है। और टिल्डे लाइन का मतलब, ये तो ऊपर वाला तो कंस्ट्रक्टर हो गया, ये नीचे डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, बस डिस्ट्रक्टर में ये टिल्डे वाला सिंबल है। फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट है लेंथ, जिसका ये किस डाटा टाइप का है, डबल, तो क्लास यहाँ पे एंड हो गई। फिर मेंबर फंक्शंस डेफिनेशंस इनसाइड इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर, तो पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करके देखते हैं। तो ये लाइन क्लास को बिलोंग कर रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ये कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के बराबर ही होगा, क्लास के जैसा ही होगा। वॉइड मतलब कोई डाटा टाइप, मतलब कुछ ये रिटर्न, ये एज अ पैरामीटर नहीं ले रहा है। फिर ये सिर्फ आउटपुट क्या कराएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट आउटपुट एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये एज एन आउटपुट आ जाएगा हमको, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर लाइन क्लास को ही बिलोंग करता है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, टिल्डे है,
फिर इसका क्या है, ये वॉइड है इसका रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इसमें जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये एज एन आउटपुट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड, और ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट अगला ऑब्जेक्ट। फिर सेट लेंथ से हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, लाइन क्लास को बिलोंग करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। यहाँ लेंथ सेट कर रहे हैं ना, तो रिटर्न टाइप कुछ नहीं, सेट करने के लिए एज ए पैरामीटर हमने लेंथ पास किया है। ये पैरामीटर ये वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, लेंथ वाले एट्रीब्यूट को। लेंथ क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, तो किसी फंक्शन के माध्यम से ही इसको हम एक्सेस करेंगे। फिर गेट लेंथ से हम लेंथ की वैल्यू देख सकते हैं। ये लाइन क्लास को बिलोंग करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, पैरामीटर इसमें कुछ भी पास नहीं करे क्योंकि लेंथ की वैल्यू डबल में है, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, डबल। फिर रिटर्न लेंथ, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए। फिर मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम, उसकी शुरुआत होगी, ये मेन फंक्शन हुआ। लाइन क्लास को बिलोंग करता है एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया यहाँ पे लाइन, तो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर, ये वाला। मतलब एक आउटपुट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। फिर लाइन लेंथ की वैल्यू को हम सेट करेंगे सेट लेंथ मेथड से, तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट लेंथ मेथड को वो कॉल करेगा, और एज ए पैरामीटर क्या पास हुआ, मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट 6 वैल्यू किसको असाइन होगी, इस पैरामीटर को, लेंथ वाले को। और फिर ये लेंथ किसको असाइन हो रहा है, लेंथ वाले प्राइवेट एट्रीब्यूट को। तो अब लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। उसको देखने के लिए हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट लेंथ। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लाइन डॉट गेट लेंथ, और फिर अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में, एंड एंड। So when the above code is compiled and executed, it produces the following result. तो ये result होगा, object is being created, length of line, get length method से हमने 6 देख ली। बट ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट मतलब पूरा प्रोग्राम खत्म होने को होगा, तब दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया था, तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड। भले कहीं हमने इसको कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया है, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म, तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड दिखा दिया। जैसे ही प्रोग्राम रिटर्न 0 से पहले, मतलब अब बस प्रोग्राम एंड ही हो गया, ऑब्जेक्ट का काम खत्म, तो उससे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ये टिल्डे वाला, एंड देन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सो चैप्टर 26 ऑफ C++ में हमने पढ़ा रिगार्डिंग C++ क्लास, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर देखा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, ये एग्जाम्पल। देन इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखे हमने कंस्ट्रक्टर के। फिर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिर आउटसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने देखा, उसका कोड देखा, आउटपुट। देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल्स देखे हमने। फिर इनिशियलाइजेशन लिस्ट्स देखी हमने कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं फील्ड्स को। फिर डिस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर के बाद डिस्ट्रक्टर। देन हमने डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।